गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे और मस्त और स्वस्थ होंगे। तो मैं फिर से आ गई हूँ। मैं चाह रही हूँ कि विष्णु राज मालती चौहान के बारे में वीडियो नहीं बनाने के लिए, लेकिन मेरी मजबूरी के बनाना पड़ रहा है। और क्या ही बताऊँ, क्या मैटर और सॉल्व होना चाहिए था और उलझता जा रहा है। असली क्या करना चाहते हैं लोग कुछ पता नहीं चल रहा है। तो इस वीडियो में मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात करने आ रही हूँ, जो मेन जड़ है, जिससे कन्फ्यूजन फैला, जो मेन जड़ है, जिससे कितने लोग की ज़िंदगी बर्बाद हुई। मैं बात कर रही हूँ उस मेन जड़ को। आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, तो इस वीडियो में आप लोग को बता दूँ। राधिका के बारे में बात करने वाली, आखिर वो लड़की है कौन जो मालती चौहान बार बार नाम लेती है। वो लड़की को कितने लोग नहीं जानते हैं, ज़रूर कमेंट करिएगा। और जो जानते हैं वो भी कमेंट करिएगा, और जो नहीं जानते वो मेरा वीडियो देख के जानने लगेंगे। राधिका कुछ दिन पहले उसके घर पे आई थी। उससे पहले आप लोग ये वीडियो देख लीजिए, फिर उसको प्रकार की बातें करते हैं कि मतलब लड़की कहाँ से आई है, क्यों रहती है। तो देखिए, ये लाइन में कहना पड़ता है। और इनका यूट्यूब चैनल भी है। क्या नाम डालती? राधिका राज फन करके इनका यूट्यूब चैनल है, जिसपे आप लोग प्यार दीजिएगा। और ये लड़की अभी मालती के साथ ही रहेंगी। तो फ्रेंड्स, यही है ये लड़की जिसकी वजह से मालती चौहान को कन्फ्यूजन हो। चाहे वो मालती चौहान जो बोल रही है कि ये राधिका जब से आई 1 हफ्ता मतलब उनके घर पे थी, और विष्णु के साथ उनका फिजिकल रिलेशनशिप है। तो इस वो जब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो वहाँ से मचान शुरू हुआ। फिर उन्होंने बताया, उसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि जब वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकते। तो उसके बाद उन्होंने अर्जुन से अफेयर चालू किया। तो जब अफेयर चालू हुआ तब उनका वीडियो से बातचीत, मतलब कॉलिंग से बातचीत होता था, जो विष्णु राज के हाथ लगी और उन्होंने वीडियो किया वायरल। और जिसके चलते ये सारा जो है मचान चालू है इस टाइम यूट्यूब पे, जो कि ख़त्म होने की नाम ही नहीं ले रही है। बहुत लोग ने चाहा कि मालती चौहान और विष्णु एक हो जाए, और ये मैं भी चाहती थी कि एक हो जाए, बट विष्णु नहीं चाहते हैं कि ये सब जो है सॉल्व हो, और शायद मालती भी नहीं चाहती। मुझे तो लगता है वो आधी पागल है दिमाग से। उसका कभी कुछ बात करती है, कभी कुछ बात करती है। जब अर्जुन के साथ शादी करके गए थे तो बोलती थी मैं नून रोटी खाऊंगी, उन्हीं के साथ ज़िंदगी बिताऊंगी। तो वही बात हो गई, अर्जुन के साथ बोल रहे थे, अभी बोल रही कि मैंने विष्णु को बनाया है। ये सही बात है कि उसने मेहनत करके बनाया, चाहे जो कुछ करके बनाया, लेकिन एक छोटी सी गलती, कहते हैं ना, छोटी हो चाहे बड़ी, पूरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। तो वो जितना भी मेहनत था उस पर पानी फेर के रख दिया है मालती चौहान। और पहली बात तो ये, दूसरी बात ये कि राधिका को विष्णु सामने नहीं ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मालती चौहान जो बोल रही है वो कहीं ना कहीं सही है। क्योंकि विष्णु के एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला, उनसे पूछा गया कि अगर मान लीजिए मालती चौहान आपके पास नहीं आती, अगर किसी अर्जुन के पास चली जाती या फिर किसी और से फ्यूचर शादी कर लेती है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप शादी करेंगे? तो विष्णु का जवाब था कि हाँ, मैं बिल्कुल शादी करूँगा। क्यों नहीं शादी करूँगा? अगर वो शादी कर सकती है तो मैं क्यों नहीं शादी करूँगा? तो यहाँ पे ये मैटर से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राधिका की जो विष्णु के साथ अफेयर वाली बात मालती ने उठाई थी, ये बात कहीं ना कहीं सत्य है। हाँ, हालांकि कोई सबूत नहीं है और प्रूव करने का कि ये बात सत्य है। दूसरी बात ये कि मालती ने गलती किया, मालती ने पब्लिक के सामने माफ़ी मांगा, लेकिन विष्णु अपनाने के लिए तैयार नहीं है। और तीसरी बात ये कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मालती बहुत बड़ी बेवकूफ़ है, या फिर कहते हैं ना, दिमाग से पैदा ले, या चाहे जो कुछ कर ले, दिमाग से हल्के। कभी कुछ बात करती तो कभी कुछ। अगर मान लीजिए मालती को सच में विष्णु के पास जाना रहता तो उसको बोले विष्णुआ, जिसके साथ उसका शादी झूठ मूठ का हुआ, चाहे जो भी हुआ ना, उसका नाम जी लेकर नाम रख रहे, तो जाहिर सी बात है वो वीडियो अगर विष्णु देखेगा तो उसको गुस्सा भरेगा ही।
तो यहाँ पर ये सब मैटर होता है। तो मैं इस वीडियो में बस इतना ही बताना चाह रही हूँ कि मचान जो भी हुआ, जैसे हुआ, ये मैटर ना तो विष्णु शांत करना चाहते हैं न तो ये शांत होगा, क्योंकि अगर ये शांत करने की कोशिश करते तो मियाँ बीवी भी शांत कर सकते हैं। विष्णु और मालती इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। मालती कह रही विष्णु के पास जाएंगे, विष्णु कह रहा है मैं कोर्ट नहीं रखूँगा, तुम्हें मेरा प्यार मिल सकता है। अरे तुम्हें मेरा प्यार नहीं मिल सकता है, चाहे जो हो जाए, भले से तुम मेरे घर पे आओ या कुछ भी हो, मेरे साथ रहो, लेकिन तुम्हें मेरा प्यार नहीं मिल सकता है। यहाँ पे मेरे अब मालती की कहानी ये है, मैं रहूँगी तो उन्हीं के साथ रहूँगी, प्यार से रखेंगे तो ठीक है, नहीं तो उसका भी उपाय है। इंटरव्यू में मालती ने बोला। मालती का बहुत कुछ है, बहुत कब कब क्या बोले, कब क्या नहीं बोले, कभी बोले मर जाएंगे, कभी बोले ये कर लेंगे, कभी बोले वो कर लेंगे। तो मुझे लगता है वो तो उसको पहले हॉस्पिटल में भर्ती करना चाहिए, उसको दिमाग का इलाज कराना चाहिए, फिर उसके बाद डिसाइड करना चाहिए कि उसे करना क्या है। तो जो भी मचान है यहाँ से राधिका से उठी थी, राधिका सामने नहीं आ रही थी, इसलिए सच्चाई नहीं खोल रहा है। राधिका है कौन, कैसे सब स्टोरी शुरू हुई, आप लोग को मैंने वीडियो में दिखा दी। यही लड़की है और उसने जो जो स्टोरी बताया, आपको क्या लगता है कि मतलब इंसान मरने के बाद, और कोई भी, अब मेरा दुश्मन भी मरता है ना, तो भी मरने के बाद लोग आ जाते हैं उसका हेल्प करने के लिए, चिता को आग देने के लिए। लेकिन उसका कहानी ये था, जब मेरे पिताजी मरे तो कोई नहीं आया, 2 कट्ठा जमीन मांग रहा था लोग। तो ऐसा नहीं हो सकता। और रही बात तो उसके चरित्र पे उंगली उठाने की, तो मैं उंगली नहीं उठा रही, बट मैं इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहती हूँ जिसके चलते सब इतना मचान उठा, जिसके चलते 6-6 7-7 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही। एक तो विष्णु का, दूसरे मालती चौहान के बेबी का, और तीसरा जिसका इसमें किसी का कसूर नहीं है, तीसरा अर्जुन की वाइफ का और उसकी बेबी का, उसकी भी तो एक बेटी है। यहाँ दोषी है, सबसे ज़्यादा दोषी अर्जुन, राधिका मेरे नज़र में है। आप लोग को क्या लगता है, आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। ये मचान नहीं शांत होने वाला है, और मुझे लगता है कि ये सब क्योंकि मचान अगर शांत करना चाहते विष्णु तो शांत हो सकता था। अगर आपको उसके साथ नहीं रहना तो आप कानूनी तरीके से फैसला लीजिए, कोर्ट में अपील कीजिए, डिवोर्स का फाइल वो करिए। ये इस तरीके से वीडियो खेलने से क्या मतलब मिलने वाला है, इससे तो एक ही मतलब मिलने वाला है, सिर्फ व्यूज़ मिल रहा है, पैसे के लिए सब ड्रामा हो रहा है, कुछ नहीं, सब पैसे के लिए हो रहा है। और उनका कहानी भी है कि विश्वराज का कहानी कि मेरा वीडियो कोई ना बनाए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि आम लोग का वीडियो कोई देखने का पसंद नहीं कर रहा है। आपका ये सब मचान है सब देख रहा है, तो इसीलिए लोग आपके थ्रू वीडियो डाल रहा है। किसी को कोई शौक नहीं लगा है। अगर आप बंद कर दे तो कोई भी आपके मैटर में पढ़ना बंद कर दे, और आपके मैटर में नहीं पढ़ रहा है, वो लोग सच और सही का फैसला कर रहा है। पब्लिक है, जब पब्लिक आपको आगे बढ़ा सकती है तो पब्लिक आप के बारे में बोलने के लिए तो वीडियो तो बनाएगी ना, कि जब तक बोलेगी नहीं तो तब तक आपके पास पहुंचेगा नहीं। तो यही सब बात है। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और आप लोग राधिका के बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं, आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।